नमस्कार दोस्तों, देवड़ा क्लासेज बनाड़ जोधपुर में आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द युगम यानी युग्म शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। युग्म शब्द, युग्म का मतलब हमेशा दोस्तों क्या होता है? जोड़ा। ऐसा जोड़ा जो हमें हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। कैसे? कि ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे होते हैं पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से उनका अर्थ अलग होता है। जैसे आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण युग्म शब्द के बारे में जो पिछली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर, चाहे वो आरएस हो, पटवार हो, एलडीसी हाईकोर्ट हो या आरपीसी एलडीसी हो या सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए सटीक साबित होंगे आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पहला युग्म शब्द अमूल। अमूल का मतलब होता है दोस्तों बिना जड़ का, और अमूल्य, अनमोल, दोनों शब्द बोलने में एक जैसे होते हैं पर लिखने और भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। दूसरा शब्द लेंगे अरी। अरी हमेशा होता है छोटा, ठीक है ना। छोटा हमेशा क्या होता है? दुश्मन। और ये अरी होता है बड़ा, और बड़ा हमेशा क्या होता है? संबोधन। अरी संबोधन के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे अरी आप इधर आना, तो ये क्या है? इसमें विराम चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, कभी कभी संबोधन में विराम चिन्ह भी लगाते हैं। तीसरा पढ़ते हैं अवधि। अवधि हमेशा क्या होती है? छोटी, और छोटी हमेशा क्या होती है? समय। ये एक ट्रिक है, आप समझ लेना, बाकी आपकी जैसे चाहे ऐसा। अवधि भाषा विशेष, भाषा हमेशा होती है बड़ी और समय हमेशा होता है छोटा। तो अवधि हमेशा छोटा होता है तो क्या होगा? समय। और अवधि हमेशा बड़ी होगी तो क्या होगी? भाषा विशेष। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं हम औमरस। औमरस का मतलब होता है स्पर्श या संपर्क। दूसरा होता है औमरस। दोनों बोलने में एक जैसे हैं पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोनों का शब्द अर्थ अलग अलग है। एक होता है औमरस स्पर्श या संपर्क, दूसरा होता है औमरस आलोचना। जैसे किसी की हम आलोचना करते हैं उसे क्या कहते हैं? औमरस। अगला युग्म शब्द लेंगे अलख। अलख का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल। और एक होता है अलीक, ललाट, और एक होता है अलीक, झूठा। ये दोनों बोलने में एक जैसे हैं, अलीक और अलीक। अलीक का मतलब होता है ललाट और अलीक का मतलब होता है झूठा। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। अगला युग्म शब्द लेते हैं दोस्तों अश्व। सभी को पता है क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। और इससे अगला होता है अश्व। अश्व मतलब होता है पराया। क्या होता है? पराया। अश्म, अश्म मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। भी यह भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर आरपीसी द्वारा पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं असाध। असाध का मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। और अगला लेते हैं असाधु। असाधु का मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले युग्म शब्द की तरफ। एक होता है अक्ष और एक तो है अक्षी। अक्ष का मतलब होता है धुरी। क्या होता है? धुरी। और अक्षी का मतलब होता है आंख। क्या होता है? आंख। अगला युग्म शब्द लेते हैं अंगना और आंगन। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। अंगना का मतलब होता है स्त्री और आंगन का मतलब होता है आंगन। जो घर का आंगन होता है उसे कहते हैं आंगन। अगला युग्म शब्द है अभिसार और एक होता है अभिसार। दोनों में बोलने में एक जैसे होते हैं पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अभिसार का मतलब होता है छिपकर मिलना। क्या होता है? जैसे कोई प्रेमी से छिपकर मिलती है तो क्या होगा? अभिसार। अभिसार हमेशा क्या होता है? छिपकर मिलना छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। फिर होता है अभिसार। क्या होता है? आक्रमण। जब पकड़े जाने पर दोनों क्या हो जाते हैं? आक्रमण होता है, पिताजी द्वारा या माताजी द्वारा, घर वालों के द्वारा। तो फिर अभिसार क्या होता है? आक्रमण। और आक्रमण करते हैं किसके? प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर। तो क्या होता है? छिपकर मिलना। छिपकर मिलना, अभिसार मतलब छोटा, और आक्रमण हमेशा क्या होता है? आक्रमण हमेशा याद रखना बड़ा होता है, और छिपकर मिलना हमेशा क्या होता है? अभिसार छोटा होता है। ये आप ट्रिक याद रख लेना। अगला होता है अयस और अगला होता है अयस। अयस का मतलब होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी। जैसे कि किसी को पाते हैं कि अयस,
तो क्या होता है बदनामी, एक है अयस मतलब लोहा। ये पर्यायवाची में कई बार पूछा जाता है, तो अयस का मतलब निम्न में से अयस का पर्यायवाची है, तो वहां पर लोहा आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। एक होता है आदि और एक होता है आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, क्या होता है प्रारंभिक, और एक होता है आदि। आदि हमेशा क्या होती है बड़ी आदत वाला, जैसे किसी की आदत होती है वो हमेशा क्या होती है आदत वाला, आदत हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। और आदि हमेशा प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआत, तो वो छोटी होती है, जब छोटे से शुरुआत करते हैं तो आप याद रखने के लिए आदि होती है प्रारंभिक छोटा और आदि होता है आदत वाला बड़ा। आदत हमेशा क्या होती है बड़ी। एक होता है आपात और एक है आपात। आपात का मतलब होता है पैर तक, आपात यानी पैर तक, और एक होता है आपात मतलब आकस्मिक, जैसे कोई आकस्मिक घटना हो जाती है उसे कहता है आपात। अगला युग्म शब्द के आभरण, आवरण और आमरण, यह भी कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में यह पूछे जाने की संभावना है। आभरण का मतलब होता है आभूषण, क्या होता है आभूषण, और आवरण का मतलब होता है पर्दा, और आमरण का मतलब होता है मृत्युपरंत। आभरण, आवरण और आमरण ये तीनों क्या है उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग। कई बार यह क्वेश्चन उपसर्ग में भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इनका प्रयोग पर्यायवाची के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आभूषण किसका पर्यायवाची है, तो वहां पर आवरण ऑप्शन में दे रखा होता है, आवरण भी दे रखा होता है, आमरण भी दे रखा होता है। तो ये कई बार एलडीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपना अगला युग्म शब्द की तरफ। अगला युग्म शब्द है आरती और एक और आरती। आरती छोटी और एक आरती बड़ी। पूजा हमेशा बड़ी होती है, भगवान की पूजा करते हैं वो हमेशा क्या होती है बड़ी होती है, तो आरती हो जाएगी पूजा और आरती होगी विराम। विराम मतलब रुकना या ठहरना, तो ठहरना हमेशा क्या होता है छोटा होता है, और आरती पूजा, पूजा हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगला युग्म शब्द। एक तो है आरी और एक होता है आरी। आरी जिद, जिद हमेशा छोटी होती है, किसी की इच्छा पूरी होती है नहीं होती है। दूसरे को होता है आरी काटने का औजार, काटने का औजार हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। तो आरी जिद और आरी काटने का औजार याद रखने के लिए आरी जिद हमेशा छोटी होती है और आरी हमेशा काटने का औजार क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है आहूत, एक होता है आहूत। दोनों में बोलने में एक जैसे हैं, पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोनों का शब्दों का अर्थ क्या है अलग अलग है। आहूत छोटी तो क्या हवन सामग्री, आहूत छोटा होगा तो क्या होगा हवन सामग्री। एक आहूत बुलाना, बुलाया हुआ, तो उसे बुलाना या बुलाया हुआ वो क्या हो जाएगा बड़ा। तो आहूत हवन सामग्री छोटा होता है और आहूत बुलाया हुआ बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपना अगला युग्म शब्द। एक होता है इति और एक होता है इति। इति का मतलब होता है समाप्ति, इति श्री, ठीक है ना बोलते हैं। एक होता है इति और एक होता है इति। इति का मतलब होता है समाप्ति और इति बड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं दैविक आपदा, जैसे कोई किसी की दैविक आपदा आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन अगले युग्म शब्द की तरफ। एक होता है उत्पल, एक होता है उपल। दोनों बोलने में एक जैसे होते हैं, मामूली सा अंतर 19-20 का फर्क है। उत्पल का मतलब होता है कमल। कई बार इसको शब्द युग्म में कम पूछकर आपको पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछ लिया जाता है। जैसे अभी एस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर यह क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से उत्पल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वहां पर कमल भी ऑप्शन दे रखा था। ठीक है ना, तो एक होता है उत्पल कमल और उपल होता है पत्थर। ये पर्यायवाची शब्दों में ज्यादा पूछा जाता है, तो भी आप इसको युग्म शब्द की तरफ से ज्यादा ध्यान रखना। एक होता है उद्वेग और एक होता है उद्वेग। यह भी एलडीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में और पटवारी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार एक क्वेश्चन पूछ रखा है। एक होता है उद्वेग वृद्धि और एक होता है उद्वेग चिंता। ठीक है दोस्तों, आज युग्म शब्द का भाग फर्स्ट था, कल अपन युग्म शब्द का भाग सेकंड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।